हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम इस क्लास के अंदर आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई धातु है, कोई मेटल है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगी, इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस ई चार्ज आएगा। कैसे? कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर ये प्लस ई चार्ज आता है। यहाँ देख सकते हैं आप, प्लस ई चार्ज आता है। अब उसी तरह ये धातु है या कोई मेटल है या कोई चीज़ है, अगर जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही इसके ऊपर चार्ज आएगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस ई चार्ज आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर दूसरा प्लस ई, मतलब टोटल कितना चार्ज हो गया, 2e। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगी तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3e। इसी तरह मान लीजिए ये n इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे इसके अंदर से तो इसके ऊपर चार्ज आना चाहिए Ne। आगे ये n क्या है, तो n है यहाँ पे पूर्णांक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन से लेकर माइनस इन्फिनिटी और प्लस वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी ये हो सकता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2 फिर +3, इस तरह प्लस अनंत तक। तो ये n की वैल्यू किस में आ रही है, इंटीजर में। और ये E क्या है, यहाँ पे E है प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश, या इसको हम कह सकते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यही आवेश का क्वांटीकरण है। मतलब अगर कोई चीज़ जितने इलेक्ट्रॉन देती जाएगी तो उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके ऊपर चार्ज आता जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर Ne। अगर एक इलेक्ट्रॉन देती है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन देती है तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन देती है तो 3e, 4 इलेक्ट्रॉन देती है तो 4e, 1000 इलेक्ट्रॉन देती है तो 1000e। इतना चार्ज उस चीज़ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक पूर्ण गुणनफल के रूप में आएगा, मतलब इंटीजर मल्टीपल के रूप में आएगा। यहाँ n की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, -3 -10,000 -20,000, माइनस में भी और प्लस में भी कितनी भी हो सकती है, पर होगी हमेशा एक इंटीजर, एक पूर्णांक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई n की वैल्यू कभी ऐसा आ जाए 1.5, ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, भिन्न के रूप में नहीं आ सकती, जैसे कि 3/2, ये भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। तो यही है आवेश का क्वांटीकरण। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको मिल सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, या फिर मैं अगली क्लास के अंदर भी उसको बता दूंगा। थैंक यू।